नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार आप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप फोर बैंक स्टॉक्स की। तो उसमें है HDFC, ICI, SBI, BOB। तो हम हाउ टू इवेल्यूएट बैंक्स, कैसे हम बैंक को इवेल्यूएशन करेंगे, और फिर हम जानेंगे प्राइवेट और PSU बैंक में कुछ की डिफरेंस, सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स देखेंगे, फिर इन चारों बैंक्स के वैल्यूएशन की बात करेंगे, फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे और रैंकिंग देंगे चारों स्टॉक्स को। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर, हाउ टू इवेल्युएट बैंक्स। तो कैसे हम बैंक का मूल्यांकन करें। तीन कोर मैट्रिक्स हैं। पहला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। हायर एनआईएम मतलब ये जितना ज्यादा एनआईएम अच्छा होगा उतनी अच्छी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और ये एनआईएम डिपेंड करता है लो कॉस्ट डिपॉजिट पे, CFA। तो एनपीए की बात करें, एसेट क्वालिटी। तो अभी हो रहा है एनपीए, इनका ग्रॉस एनपीए 2.2%। इससे पहले होता था 11% का। और कॉस्ट टू इनकम देखें, प्राइवेट बैंक 39 से 40% इफिशिएंट दिख रही है, जबकि PSU बैंक्स की बात करें 48 से 50% प्लस है, तो इंप्रूव हो रही है बैंक्स। तो अब हम कुछ अंतर देख लेते हैं प्राइवेट और PSU बैंक्स का। तो प्राइवेट बैंक की बात करेंगे, HDFC और ICI बैंक। बेटर इफिशिएंसी है, और एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है। लो SLR है, तो हायर प्रॉफिटेबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है, और लिमिटेड थोड़ा अनसिक्योर्ड लोन में थोड़ा कम हाथ डालती है बैंक प्राइवेट। और PSU बैंक्स की बात करें, SBI, BOB, तो हायर लिक्विडिटी इनके पास है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है, और कंपनीज के बैंक्स की स्ट्रॉन्ग रिकवरी है बैड लोन से, लोअर वैल्यूएशन पे है, वैल्यू बाइंग जोन पे है। सेक्टर के कुछ ग्रोथ ड्राइवर देखें, तो FDI लिमिट PSU बैंक्स की राइज हो सकती है 49% तक की। तो कैपिटल इनफ्लो काफी अच्छा हो सकता है। इंडिया क्रेडिट और GNP की बात करें, ओनली 56%। ह्यूज लोन ग्रोथ रनवे मतलब ये इंडिया में अभी से 56% का हो रहा है क्रेडिट, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्लीन बैलेंस शीट, लोअर क्रेडिट कॉस्ट। बैंक्स की बैलेंस शीट काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है हाल ही के सालों में, तो इसलिए और अच्छा हो रहा है। की रिस्क की बात करें, राइजिंग अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन्स हैं बैंक्स में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं NBFC के मुकाबले। क्रेडिट ग्रोथ जब फास्ट होगी जब डिपॉजिट ज्यादा आएंगे बैंक के पास, और नेट, जिसकी वजह से NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर रहेगा। अगर रेट कट होते रहे RBI के, तो लोन सस्ता होगा, बैंक्स के मार्जिन भी ड्रॉप होंगे, शॉर्ट टर्म में मार्जिन का इम्पैक्ट पड़ सकता है बैंक पे। तो वैल्यूएशन की बात कर लें, तो पीई रेशियो बैंक्स के लिए आइडियल होना चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए माना है हमने 14 का पीई, और अगर उससे कम है तो हम मानेंगे सस्ता। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, दो से ज्यादा होनी चाहिए PSU बैंक के लिए, सॉरी दो से कम होनी चाहिए PSU बैंक के लिए, और तीन से कम होनी चाहिए प्राइवेट बैंक के लिए। तो वैल्यू और प्रीमियम देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 15% से ज्यादा होना चाहिए, तो हम स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मानेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, तो 3.5% से ऊपर होना चाहिए, तो हम हेल्दी मार्जिन मानेंगे। ग्रॉस NPA की बात करें, वो 3 से कम होने चाहिए, तो हम मानेंगे एसेट क्वालिटी बैंक की अच्छी है। कॉस्ट अपॉन इनकम की बात करें, वो 45% से ऊपर होना चाहिए, तो हम मानेंगे इफिशियंट बैंक। सबसे पहला हमारा है बैंक HDFC। तो पीई रेशियो इनका 14.1% है, सॉरी 19.1%। तो एक्सपेंसिव लग रहा है इंडस्ट्री के मुकाबले। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, 2.5 टाइम्स है, तो कि निकल रहा है प्रीमियम वैल्यूएशन पे। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 14.4%। आइडियल रेंज होनी चाहिए 15, तो उससे कम है, तो हम मानेंगे हाई क्वालिटी बट ओवर वैल्यूड स्टॉक है ये। हमारा अगला स्टॉक है ICI बैंक। पीई रेशियो 18.9 है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.9 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.9 है, 15% से ऊपर, तो बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी है, और ग्रोथ जस्टिफाई कर रही है कंपनी की प्रीमियम वैल्यूएशन को। हमारा अगला स्टॉक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीई रेशियो 14 का है, इंडस्ट्री के पी के बराबर।
प्राइस टू बुक वैल्यू 1.9 टाइम्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2%। तो बैलेंस वैल्यूएशन है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न है और अट्रैक्टिव लग रही है वैल्यूएशन के मामले में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो पी रेशियो 8.3 है, जो कि डीप अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है इंडस्ट्री की पी के मुकाबले। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 1 है, तो ये भी अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 15.5%, आइडियल होना चाहिए 15% से ऊपर। तो मोस्ट अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक है ये, और हाई डिविडेंड यील्ड भी है इसकी। फाइनल रैंकिंग की बात करते हैं वैल्यूएशन और क्वालिटी के हिसाब से, एसबीआई बेस्ट मिक्स ऑफ वैल्यू है ग्रोथ के साथ। आईसीआई बैंक की बात करें हाई क्वालिटी है, लेकिन प्रीमियम भी अच्छी, लेकिन जस्टिफाई करती है इसके थोड़ा सा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें डीप अंडर वैल्यूड स्टॉक है पीएसयू में। और एचडीएफसी की बात करें स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें, वैल्यू इन्वेस्टर्स बीओबी और एसबीआई, ग्रोथ इन्वेस्टर आईसीआई बैंक, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर एचडीएफसी बैंक और डिप्स। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज की थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।